कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोन। तो यहाँ आपके सामने मैं एक लिस्टिंग खोला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टा कप फ्रूट इन्फ्यूज़र है, वाटर बॉटल है। तो इनका रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छा है। अगर इनका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखते हैं नीचे, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इनका लोगो उन्होंने लगाया है, उनके ब्रांड के बारे में कुछ लिखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल्स के साथ फ़ोटो लगाया है। और उसके साथ मतलब प्रोडक्ट का एक्शन फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन बनाया है, फ़ोटो के साथ सभी ऑप्शंस लगाया है। तो इसको हम ए प्लस कंटेंट कहते हैं और एनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ आपके लिस्टिंग में आपको करने के लिए पहले आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत था, पर अभी आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नया अपडेट आया है अमेज़ॉन की तरफ से। तो ये चीज़ बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बिगिनर्स जो प्राइवेट लेबलिंग करते थे, तो पहले हम लोग ब्रांड रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करते थे। हम जब हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुका है, तो ऑर्गेनिक सेल्स एक मंथ तक कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो उसके बाद ही हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे। तो उससे हमको ये एनहांस ब्रांड कंटेंट का ऑप्शन मिलता था। तो उतने टाइम तक हमको वेट करना पड़ता था। तो अभी बिगिनर्स के लिए एक एडवांटेज मिल चुका है। तो इनिशियली ये सभी मतलब एनहांस ब्रांड कंटेंट, ए प्लस कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में फोटोज वो लगा सकते हैं, जो हमारा लिस्टिंग का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और डेफिनेटली इफेक्ट होगा हमारा सेल्स के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा है। और एक दोस्तों, मैं आपको और एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे लॉकडाउन में क्या सही रहेगा अमेजोन एफबीए करने के लिए, ई कॉमर्स के लिए। तो ये आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है कि अब अगर हमारा देखते हैं, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, तो कर्नाटक में लॉकडाउन हुआ है, पर ई कॉमर्स के लिए परमिशन मिल चुका है। मतलब ई कॉमर्स में जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हुआ हो, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट हुआ हो, वो शिप हो रहा है, ऑर्डर्स भी आ रहा है। पर कुछ ऐसा स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, वहाँ सिर्फ एसेंशियल्स प्रोडक्ट का ही ऑर्डर आ रहा है। पर जो भी हो, उससे हमको मतलब अमेजोन एफबीए सेलर्स को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग डेस्परेट रहते हैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए। तो क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स, मॉल्स वगैरह बंद रहता है, तो उससे इंक्रीज देखने को मिलता है अमेजोन एफबीए प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए ऐसा बिजनेस को परमिशन देता है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है। तो ई कॉमर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेता है। तो आपको पता ही होगा ई कॉमर्स से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसीलिए मतलब धीरे धीरे सभी स्टेट में ई कॉमर्स का परमिशन मिलता है, क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है और इकोनॉमी भी स्टेबल रहता है। तो इसीलिए अगर आप अमेजोन एफबीए करने की सोच रहे हैं, अगर आप एक बिगिनर है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहला स्टेप है, आपको सीखना है। आपको जो भी नॉलेज है उससे उसको गेन कर सकते हैं आप लॉकडाउन में। और उसके बाद आप प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर है, तो आपको वेट ही नहीं करना है। आपको आपके प्रोडक्ट्स को रिप्लेनिश करना चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स, आपका इन्वेंट्री आपको शिप करता रहना चाहिए एफबीए वेयरहाउस को। आपके सभी लिस्टिंग स्टॉक में रहना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हो जाएगा और सिर्फ ई कॉमर्स ही ऑप्शन बचेगा लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएगा। तो वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है अमेजोन एफबीए सेलर्स को, चाहे वो बिगिनर हो या एग्जिस्टिंग सेलर हो। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन आपका सही रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस वक्त में मतलब मैं सारा स्टॉक में रख रहा हूँ मेरा सभी प्रोडक्ट्स। तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। तो अगर हम इस वीडियो के आते हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब जैसा मैंने पहले कहा, अमेजोन को भी पता है, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से एग्जिस्टिंग डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो रहा है अमेजोन एफबीए पर उसको फुलफिल करने के लिए इनफ सेलर्स नहीं है। ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स स्टेप अप हो रहे हैं। तो उसमें अगर आप एक बिगिनर है, आपको ऐसा सोचना है, तो उनमें से आपको भी एक बनना है और आपको भी एक थोड़ा शेयर लेना है उस अपॉर्चुनिटी में। तो इस तरह कंटेंट आपको बनाने के लिए क्या करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम अमेजोन का ए प्लस कंटेंट का FAQ देखते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आर क्वेश्चन है, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ डू आई गेट एक्सेस टू क्रिएट ए प्लस कंटेंट। तो यहाँ ऑल सेलर्स कैन क्रिएट ए प्लस कंटेंट ऑन amazon.in marketplace. The A plus content manager tool is now accessible to all the sellers on amazon.in store, irrespective of whether they are brand registered. तो इसका मतलब यही है कि मतलब पहले ब्रांड रजिस्ट्रेशन जरूरी था आपको ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के लिए, पर अभी ब्रांड रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कोई भी सेलर ए प्लस कंटेंट उनके लिस्टिंग पर कर सकते हैं विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन। तो इसका प्रोसेस में अभी आपको मेरा सेलर अकाउंट में ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपना सेलर अकाउंट में हूँ। तो यहाँ कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स और एडवर्टाइजमेंट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है ए प्लस कंटेंट मैनेजर। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, मतलब प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेन्ड ही है, उतना आपको तकलीफ नहीं होता है। और अमेजोन का सभी ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। एनहांस्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन,
और एडिशनल कंटेंट टाइप्स। तो सबसे पहला है बेसिक, क्रिएट अप टू 5 मॉड्यूल्स ऑफ एनहांस्ड कंटेंट टू हाईलाइट द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और ब्रांड स्टोरी, यहाँ 3 अलग ऑप्शंस भी है। तो आपको इस तरह इस तरह डिस्क्रिप्शन में फोटोज लगा के इस तरह A+ कंटेंट करना है। तो आपको ये पहला ऑप्शन बेसिक इनफ है। इसमें ब्रांड स्टोरी में भी कहीं और अलग ऑप्शन भी है जो उतना यूजफुल नहीं है आपको। तो मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ, इस तरह डिस्क्रिप्शन में किस तरह आप फोटोज और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं A+ कंटेंट। तो आपको यहाँ क्रिएट बेसिक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले कंटेंट नेम आपको लिखना है। तो मैं यहाँ कुछ नेम लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ मॉड्यूल। तो आपको मॉड्यूल का टाइप आपको दिखना है। तो अगर आप लोगो लगा रहे हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड कंपनी लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटो लगा रहे हैं तो यहाँ फोटो और इमेजेस उस तरह लगा सकते हैं। कई सारा टेम्पलेट्स है जो पहले ही आपको अवेलेबल है, उस तरह आप पिक करता जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने एक स्टैंडर्ड तरीके से ही बनाया है, उनका लोगो लगाया है और उनका ब्रांड के बारे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का मॉडल्स के साथ फोटो लगाया है। तो ये आइडियल डिस्क्रिप्शन आप मान सकते हैं। तो इसी तरह आपको भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपका इमेजेस और आपका कंटेंट्स आपको रेडी रखना है। तो इस तरह इमेजेस और कंटेंट्स आप कहीं सारा लिस्टिंग से आप आइडिया ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपको US मार्केट प्लेस में जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को अगर आप US मार्केट प्लेस में सर्च करते हैं Amazon.com पर, तो वहाँ से भी आपको अच्छा आइडियाज़ मिलेगा। आपको लिटरली कॉपी नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस रखना है और आपका डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ी बहुत आपको कीवर्ड रिच बनाना है ताकि आपको आपके प्रोडक्ट सभी कीवर्ड पे इंडेक्स हो सके। तो मैं आपको बस यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले लोगो लगाना है। तो जो लोगो का टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट करना है। फिर से मैं यहाँ देखता हूँ उन्होंने क्या है। तो इन्होंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है लोगो के बाद, उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा है। यहाँ ऐड मॉड्यूल में यहाँ नीचे आपको टेक्स्ट मिल जाता है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट, उसको डाल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका लोगो आएगा और उसके बाद आपके ब्रांड के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद जिस तरह इन्होंने लगाया है यहाँ देखिए 3 फोटोज और उसके नीचे 3 अलग अलग पॉइंट्स की जैसा उन्होंने लिखा है। तो उसके लिए भी आपको एक टेम्पलेट मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट ही है। तो यहाँ नीचे आपको एक टेम्पलेट दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड 3 इमेजेस एंड टेक्स्ट। ये प्रिटी मच सिमिलर है इस तरह इन्होंने जो बनाया है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज आ चुका है और उसके नीचे टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ 3 इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर में वो रहना चाहिए। तो यहाँ अपलोड इमेजेस करके आप अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ टेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले एक वर्ड पैड में आपको फॉर्मेट बनाना होगा। सिंपल वर्ड में आपको जो भी चाहिए आपके लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन, उसका आपको बनाना चाहिए आपको विथ इमेजेस और टेक्स्ट। और यहाँ आपके सेलर सेंटर में आपको बस अपलोड करते जाना है। तो बहुत ही आसान है। और उसके बाद यहाँ इन्होंने सेम तरीके का और 6 इमेजेस उन्होंने डाला है। और उसके बाद इस तरह उन्होंने कुछ चेंजेस भी लाया है। तो उस तरह आप भी कर सकते हैं, आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मल्टीपल इमेज मॉड्यूल है। तो इसमें आप अलग अलग उस तरह ऑप्शन ला सकते हैं। आपको सबसे पहले सभी इमेजेस अपलोड करना है और टेक्स्ट अपलोड करना है। और जब आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह दिखेगा वो। तो जैसे मैंने पहले कहा प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेन्ड है दोस्तों। आप तो सभी चीज़ आपको करते करते ही आपको आ जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो सभी चीज़ होने के बाद आपको बस नेक्स्ट अप्लाई एएसएन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको जो भी एएसएन के लिए वो ये डिस्क्रिप्शन आपको अप्लाई करना है, उस एएसएन यहाँ टाइप करके। तो पहले आपको लिस्टिंग बना के रहना चाहिए, एक बेसिक वाला आपका लिस्टिंग विथ बेसिक डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ टाइप करना है आपका एएसएन जो आपने ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएट किया है। तो अगर आप टाइप करेंगे तो आपको अवेलेबल ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है तो मुझे नहीं दिखता है। तो अगर मैं टाइप करूँगा अभी तो आपको दिख जाता है। उस पर आपको क्लिक करके आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। कुछ 48 आवर्स लेंगे, 24 to 48 आवर्स गाइडलाइन के प्रकार। पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुछ 2 to 3 आवर्स में हो जाता है। तो इस तरह आपका A+ कंटेंट का एडिटिंग हो जाता है।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्रिएट कंटेंट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसके बाद अप्लाई सेंड करना है जो हमारा आगे यहाँ स्टेप है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ अप्रूवल मतलब अमेजोन की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद फाइनल में पब्लिश्ड है, तो आपका जो भी A+ कंटेंट है आपका लिस्टिंग में पब्लिश हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, इस तरह आप आसानी से आपका प्रोडक्ट के लिए A+ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम एनहांस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं। बेसिकली आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में इमेजेस और कुछ और ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं जो आपका लिस्टिंग का वैल्यू बढ़ाएगा और उससे मतलब डेफिनेटली आपका सेल्स पे इफेक्ट होगा ही, थोड़ी बहुत आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ही। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बिगिनर्स अभी विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन ये सभी चीज़ कर सकते हैं, मतलब A+ कंटेंट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप एक बिगिनर है तो डेफिनेटली इस एडवांटेज को आपको कैपिटलाइज करना ही चाहिए। और दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप इस सिचुएशन मतलब लॉकडाउन को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आपको कोई कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बस स्टार्ट करते रहना चाहिए। जो भी अगर आप वेट करते जाएंगे तो बस आपके टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइम को कैपिटलाइज करना ही चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को आपको इस्तेमाल करना है इस टाइम को। अगर आप बिगिनर है तो आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पहला स्टेप आपका सीखना, नॉलेज गेन करना ही रहता है। आपको प्लान करना चाहिए, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना है, प्रोडक्ट को सही तरीके से लॉन्च करना है, फर्स्ट पेज तक लाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आप एक बिगिनर है, आपको मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए जिससे कई सारे लोगों को रिजल्ट्स मिला है, तो मेरा मेंटरशिप आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको प्रीमियम कोर्स मिलेगा जिसमें सभी स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो मैं खुद यूज़ करता हूँ मेरे बिजनेस के लिए, सभी चेकलिस्ट और रिसोर्सेस मैंने शेयर किया है। और उसमें पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, मतलब आप डायरेक्टली मुझसे कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपको कई सारा कॉन्सेप्ट्स लाइव कॉल के जरिए एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक में मिल जाएगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।